पहला क्वेश्चन 16 संख्याओं को औसत दिया है, ठीक है। ओके। पहली 6 संख्याओं को औसत दिया है, ठीक है। अंतिम 5 का दिया है, ठीक है। बीच में कितनी बची? देखो, 16 संख्या दे दिया, उनको औसत दे दी, तो योग क्या आ जाएगा? 16 गुना 24.5 इनका टोटल का ऐड आ जाएगा, ठीक है यार ये। ठीक है। देखो, 16 संख्या को औसत दिया तो गुना हो जाएगी इसकी। जब मैं गुना करूंगा तो 16 संख्याओं का टोटल योग निकल के आ जाएगा। 16 संख्या की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। पहली 6 संख्या दी है, ठीक है। 6 का निकाल लूंगा मैं। 6 गुना 20.5 इसे निकाल लूंगा, ठीक है। 5 का निकाल लूंगा, ठीक है। 5 की इसमें गुना कर दूंगा तो 5 का आ जाएगा। टोटल 16 का मुझे टोटल दिया हुआ है, 6 का और 5 11 का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 का और इस 5 का इसमें से घटा दूंगा, ठीक है, 16 वाले में से, ठीक है। देखो, इनकी गुना करके दोनों की जो वैल्यू आएगी, इस 6 का और 5 का, इनके टोटल योग निकाल के इनसे गुना करके घटा दूंगा, तो जो बचेगा उसको 5 से भाग दे दूंगा। बची हुई 5 संख्याओं को सता जाएगा भाई। जो बचेगा उसको जब मैं 5 भाई 6 और 5 11 संख्या तो होगी 16 में से, तो 5 बचेगी, उस संख्या को भाग दे दूंगा, 5 का आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। एक निश्चित मूलधन पर स्किप करो, ठीक है। ओके, इसमें सबसे पहले ऑफ, इसे सोल्व करो, इसको सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ करना। तो ये 7 से 7 कट गया, 1 बचा। 1 से भाग 7 को दूंगा तो 7 ही आएगा। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। ये 8 या 24 हो जाएगा, 4/24। 4/24 को कर दूंगा मैं 1/6, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये 8 माइनस 1/6 हो जाएगा, 8 या 24, ठीक है। प्लस 7, 7 के नीचे ये 6 आ जाएगा भाग का, ठीक है। प्लस इस पूरे ब्रैकेट को हल करो। तो इसको जब मैं 3 गुना 6, ये भाग उल्टा जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा। 3 तिया 9 6 54, 54 54 गुना 1/6, 6 निम 54, 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 9, ठीक है, ठीक है। 9 और 8 17, 7 प्लस 7, 1/6, 7/6 में से गए तो ये 6/6 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। 18 है कहीं? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो। एक गुल्लक में इतने 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 के अनुपात में सिक्के, स्किप। वैसे बता देता हूँ मैं, तो तुम शायद पता नहीं होगा, नहीं छोड़ो, मैं बता देता हूँ इसका रूल क्या है, मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 5 के अनुपात में, 9 के अनुपात में, 4 के अनुपात में सिक्के हैं, 1 का, 2 का, 5 का, ठीक है। 1 रुपए के 5 सिक्के 5 रुपए, ठीक है। 2 रुपए के 9 सिक्के 18 रुपए, 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपए, ठीक है। इनने कुल धनराशि दी है 860। मेरे पास है 5 18 20। 860 को इस अनुपात में बांटना मुझे, 5 18 20 के। 20 और 18 38 और 5 43, 43 गुना 20 860। तो 20 की गुना करूंगा मैं, तो 5 रुपए के सिक्के निकालने, 20 की गुना करूंगा। 5 की वैल्यू कितने, 5 के 20। जब मैं इसको बांटूंगा तो 5 रुपए के 400 नोट है, मतलब 5 5 के 400 रुपए हैं मेरे पास। 400 रुपए हैं जो 5 5 के सिक्के हैं सारे, तो ठीक है। तो जब टोटल कितने सिक्के होंगे बटे 5, 80। 80 सिक्के हैं 5 5 के, तो 400 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। ये होना चाहिए। किसी नुकसान के कारण नितिन एक ऊनी जैकेट का क्रय मूल्य 10 रुपये कम पर बेचता है, ठीक है। यदि वैसा 500 रुपये अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता है। सुनो 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 सुनो, सीधी सी बात है। 10 ये सीपी है, अगर इसे 115 में बेचता तो, और इधर इसे 90% में बेचता, 10% की हानि पर, ये हानि है, ये प्रॉफिट में बेचता, तो उसे 500 रुपया अधिक पे होता है। इन दोनों अगर इतने पे बेचता, अगर 90 में ना बेच के 115 में बेचता तो 500 का लाभ होता। तो डिफरेंट कितना, 25 का। मेरे अनुसार 25, उसके अनुसार 500। तो ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 20 गुना 100 2000, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, सी का वेतन ए के वेतन। देखो, सी बी ए पिलर सिखाया था। सी का बी का वेतन सी के वेतन, सी को मैंने 100 मान लिया। बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो ये 75 हो जाएगा। 25 भाई, बी का सी से 25 कम है तो 75 हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, इसका 10% कम करेंगे तो हम क्या आएगा, यही आएगा ना।
तो ये आएगा 7.5, कम कर दो इसमें से, तो ये आएगा 75 में से 7 गए 68, 68 ये 67.5। ठीक है, ये बोला ए का वेतन सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना % अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया ये मेरा, ठीक है 67.5, तो ये हो जाएगा 2.5 और 30, 32.5 बटे 67.5। ठीक है, इसको निकाल लेना, गुना 100 कर देना, तो ये तुम्हारा % आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना, इसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना कर दिया जाए। सुनो, आयत ये मैं कुछ भी मान लेता हूँ, आयत मैंने लंबाई मैंने लंबाई सुनो, लंबाई मैंने 2 मान ली, चौड़ाई मैंने 1 मान ली। ठीक है, तो अब परिमाप कितना आ रहा है मेरा? 2 और 1 3 6 परिमाप आ गया। ठीक है, पहला। अब ये बोल रहा है दोनों को 2 गुना कर दो, लंबाई 4 कर दो, चौड़ाई 2 कर दो, 4 2 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 2 गुना। हर चीज 2 गुना कर रही है तो परिमाप भी 2 गुना होगा। खत्म, स्किप। ठीक है, हाँ। एक वस्तु 12% और 10% के 2 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य MRP दे दिया है मुझे। ठीक है, 3500। ठीक है, पहली छूट 12% की, छूट को क्या लिखता हूं मैं? 100 में से घटा के, तो 88 हो जाएगी। दूसरी छूट 10% की, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 90। MRP से मुझे SP पे जाना है। ठीक है, तो एक पिलर तो मेरे पास पड़ेगा 88 का, एक पड़ेगा 90 का, गुना कर देना। ठीक है भाई, 3500 का गुना जब मैं 88/100 करूंगा और फिर दूसरी छूट 90/100 करूंगा, तो मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यूनिट डिजिट से जा सकते हैं? नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इतने इतने का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब x निकालना है और फिर y। एलसीएम कितना होगा इसका? एलसीएम निकाल लेना इसका, और फिर इसका एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, एलसीएम को इसने x बोला है तो x ऊपर रखना, एचसीएफ को y बोला, ये बटे में रख देना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a के 3 गुना और b के 4 गुने के परिमाणी का औसत 17 है। 3a प्लस 4b का औसत 17 है, तो योग कितना हो जाएगा? ठीक है, a का 4 गुना, अरे यार, a के 3 गुना का और a के 3 गुना b के 4 गुना के परिणाम का औसत 17 है। ठीक है, ओके। a के 4 गुना और b के 3 गुना का परिणाम औसत ये है। ठीक है, a और b का योग निकाल दो, ये 4a प्लस 3b। ठीक है, इसका 18 दे दिया, इसको हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, स्किप करो। ठीक है, सिखाऊंगा इस वाले कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, स्किप करोगे या स्किप करोगे? बता देता हूँ मैं। ठीक है, किसी दर पर प्रतिवर्ष पर कोई मूलधन साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष कोई मूलधन साधारण ब्याज पर इतने वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया मूलधन 100 से वो 200 हो गया, मतलब 100 रुपये का ब्याज मिला मुझे। कितने साल में मिला? इतने साल में, 8 से 24 1/25/3 साल में मुझे ये मिला 100 रुपये का ब्याज। ठीक है, तो सिंपल सा है ना, ब्याज 100 रुपये का गुना 100 बटे मूलधन कितना था पता नहीं। ठीक है, मूलधन 100 माना था मैंने, तो 100 ही लिखूंगा। ठीक है, और समय कितना था? 8 से 24 25/3, नीचे 3 गुना ऊपर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंट पूछ रहा है, तो 100 से 100 कट गया, 25 चौका 100, 4 तिया 12% पर 12% की जब वो ब्याज लेगा ना, तो 12% पे 100 रुपये 12% की दर पे इतने समय में 200 हो जाएंगे, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। 20 टोटल काम 20 पुरुष हैं, 36 दिन में करते हैं, मतलब टोटल काम इन दोनों गुना होगी। ठीक है, कितने पुरुषों की को उसी कार्य का 3/4, मतलब उस कार्य का 3/4 काम करने के लिए का भाग 18 दिनों में पूरा कर सकें, 18 दिन में। ठीक है, तो 18 दूनी 36 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 5 दूनी 10 या 30 हो गया। अब 30 में अब ये पूछो क्या बोल रहा है, कितने पुरुष उसी कार्य? 30 पुरुष कर देंगे,
अगर ये देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, कितने पुरुष मतलब 30 कर सकते हैं। अगर ये पूछता कि कितने और अधिक की जरूरत होगी तो 20 मेरे पास है, 10 की अधिक जरूरत होती तब ये 10 आता। लेकिन इसमें तो पूरा पूछा कितने की जरूरत है तो 30 की जरूरत है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है, डायरेक्ट पुट कर दो। एक्स 5 है, वाई 8 है, डायरेक्ट रख दो। 4 पंजे 20 माइनस 3 अट्ठे 24 बटे 4 पंजे 20 माइनस 8 सत्ते 56, ठीक है। तो ये माइनस का ऊपर 4 आ गया, नीचे माइनस का 36 आ गया। तो माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 36, 1/9। आगे बढ़ो, ठीक है। पहले ऑफ, इसको गुना, इसको ऑफ की जगह गुना लगा दो, इसी को हल कर दो। 2 दूनी 4, ऊपर 3/10 हो जाएगा, 1/5 भाग 3/10 हो गया, ठीक है। 3/10 हो गया 10, इसको उल्टा कर दूंगा मैं तो 1/5 गुना 10/3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 1/5 गुना 10 भाग 3, 5 दूनी 10, 2/3 आ गया यहाँ तक हल करके। अब इसको देख लो, 5 से 5 घट गया तो 1/6 प्लस 1/6 माइनस 2/3, एलसीएम ले लो इसका तो 6 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 6 1 प्लस 4, 4 1 5 4 4, ठीक है। 4 4 8 9/6 6, नहीं माइनस है ना, हाँ ये माइनस है ना, और ये प्लस है तो ये 2/3 से 2/3 कट गया पूरा पूरा, ऐसे ही तो गुना करने की क्या जरूरत है। जब मेरे यहाँ 2/3 आया था और ये 2/3 है तो ये प्लस का ही माइनस का कट गया, और ये यहाँ तक खत्म हो चुका है, ये यहाँ तक खत्म हो चुका है, ये बचा 5 से 5 घटे तो 1/6 बचा। यदि किसी संख्या का 70% उसी संख्या के 40% के बीच का अंतर, सुनो, मान लिया संख्या 100, उसका 70%, उसका 40%, इन दोनों का अंतर क्या है 30% मेरे अनुसार, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा कि 135 है, तब संख्या कौन सी है भाई, 30 की वैल्यू 135 है, 30 की ना 30 की वैल्यू 135 है, ठीक है। 135/30, ये तो रुक के दे रही है जब सही, गुना 100, 1 0 से 1 0 कट के 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450, ठीक है। एक फल विक्रेता 30 किलोग्राम से 520 रुपए में, ठीक है, 10 किलोग्राम 520 रुपए में प्रति 30 किलोग्राम 520 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की दर से खरीदा। 520 में 10 किलो है, 30 किलो निकालने, 520 में 10 रुपए किलो है तो ये 52 रुपए किलो हो गए। 520 रुपए में 10 किलो आते हैं तो 52 रुपए किलो हो गए, ठीक है। उसने 60% को टोटल निकाल लेना, 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम 60% मतलब 18 को तो उसने बेचा 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, 18, ठीक है। और किलोग्राम की दर से बेचा, 20% लाभ कर भाई, उस 18 बेच दिया उन्होंने इस रेट से, ठीक है। 52 गुना 30 कर दूंगा तो टोटल रेट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ओके, 20% लाभ प्राप्त करना, इसका 20% निकालना टोटल का। उसने 18 को तो बेच दिया, 12 को बेचना है तो इसमें से इसको घटा दोगे तो जो वैल्यू आएगी उससे 12 को बिका देना, ठीक है, हो जाएगा। इसकी एक कार्य 15 घंटे में कर सकता है बी, ए 15 घंटे में, बी 30 घंटे में कर सकता है, एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, ये 2 काम पर घंटे, ये बी 1 काम पर घंटे। ए 5 घंटे कार्य करने के बाद बी शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए के साथ शामिल हो जाता, मतलब पहले 5 घंटे के लिए बी ने करा, 5 दूनी 10, 10 काम कर दिया, काम बचा 20, 20 के साथ ए शामिल हो गया, 2 और 1 3 करेंगे अब 1 घंटे में, 3 से गुना 3 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 छंग 18 पॉइंट 403, 6.3 छंग 18, 6 घंटे और 3 दूनी 18, 2 0 3 एकम 3, 20 पार्ट बचा तो ये हो जाएगा 6 घंटे 20 मिनट, ठीक है। ए और बी का अनुपात इतना है और उनके खर्चे का अनुपात, सुनो इसको मैं बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन, इनकम 7x बटे 9x, ये खर्च उनके बचत है, बचत घटा दोगे 9,000, ठीक है।
माइनस 15,000, तो उनकी बचत का अनुपात आ जाएगा 13/15। ठीक है, इसको हल कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिखाऊंगा इसको मैं बाद में, रेशो एंड प्रोपोर्शनल में आएगा। एक 7 अंकों की संख्या, ठीक है, इतनी 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 माइनस पी की वैल्यू निकाल। यार क्या है, अभी आऊंगे सारे नोटिफिकेशन। सात अंकों की एक संख्या, इतनी 11 अंकों की, ठीक है, 11 से इसको भाग देना, बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। भाई बाद में 9 है, तो जहां तक है तो 11 निम 99, 9 का ही पाड़ा पड़ा जाऊंगा जहां तक है। भाई लास्ट 9 पे खत्म हो रहा है, तो 11 निम 99 पे खत्म होगा जाकर। देखो एक बार मैं करके दिखाता तुम, 11 पंजे 55, ठीक है, 11 पंजे 55, क्या बचा 2, 2 2 22, 11 दूनी 22। ठीक है, अब बचा 82, 82 को 11 सत्ते 77। ठीक है, 77, 77 से मैं जब 22 घटाऊं तो ये 5 बचेगा, 5p9 है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसी क्या वैल्यू मानूं ताकि 9 आ जाए, तो 11 निम 99 का पाड़ा पड़ा जाएगा, तो यहाँ 9 बचना चाहिए, 11 चौक 44, तो यहाँ 3 आना चाहिए। ठीक है, जब 53 में से मैं 4 घटाऊंगा तो 9 आएगा, 9 नम 11 निम 99। ठीक है, तो ये 11 माइनस 3 8, स्किप। जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी। ठीक है, इनमें से 3 को 14% के लाभ पर और चौथी अलमारी को k% लाभ पर बेचा, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सुनो, 4 अलमारी खरीदी 100 रुपए की। ठीक है, तो 400 रुपए की टोटल खरीद ली, 100 की खरीदी, 3 को 14% लाभ, 3 खरीदी उन्होंने 300 की, 14% लाभ मतलब कि इतने बेच दिया, 342 में बेच दिया। ठीक है उसने, अब उसके पास एक अलमारी बची जो उसने 100 रुपए की खरीदी। ठीक है, उसको k% टोटल 15% का लाभ चाहिए, 400 रुपये उसने का खरीद के 15% लाभ पे मतलब 4 15 चौका 60, 460 में उसे बेचनी है, जिसमें से वो 342 बेच चुका है, तो ये बचेगा 118 में बेचनी है उसे, लेकिन उस 100 वाली, तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 20% की छूट पर खरीदता है और इसे इतने रुपए में बेचता है, 10% का लाभ होता है। ठीक है, सुनो, एसपी मेरे पास है। ठीक है, ओके, एसपी से मुझे एमआरपी मुझे जाना है, तो उस छूट रुपए में कितनी थी। ओके ओके ओके, एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 20% की छूट पर खरीदता है और इसे इतने रुपए में बेचता है। पहले मुझे जाना सीपी पे, सीपी पे ये क्या करता हूं मैं, इसको उल्टा करूंगा, 110/110 कर दूंगा, 100/110 कर दूंगा, 2200/110% निकाल लूंगा, तो मैं सीपी आ जाएगा, एसपी सीपी 100/110 करूंगा तो 2200 गुना 100/110 करूंगा तो मैं ये आ जाएगा 2000, 2000 मेरे पास सीपी आ गया, 2000 सीपी आ गया, जो किसी छूट परसेंट पर खरीदा है एमआरपी पर। ठीक है, ठीक है, इसने 20% छूट पर खरीदा। ठीक है, मतलब कोई संख्या की एमआरपी रही होगी, मैं खरीद के ला रहा हूं, तो मेरे लिए तो वो खरीदना है, लेकिन सामने वाला तो बेच रहा है ना, सुना, उसकी कोई 10% से 10% छूट पे बेच दी, मेरे लिए तो खरीदना हुआ, वो मैंने तो खरीदी, लेकिन सामने वाला ने तो उसको बेची है, तो ये कर देना 90 का पिलर कर देना। ठीक है, और ठीक है, 20% की छूट पर खरीदी, मतलब 2000 की रुपए मैं खरीदी मैंने, लेकिन उस वो 20% की छूट पे थी। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा 4, ये 5, ठीक है, ये आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 रुपए की 20% छूट के बाद 2000 में मुझे पड़ी, लेकिन सामने वाला जो बेच रहा है उसका तो विक्रय मूल्य है, लेकिन मेरा क्रय मूल्य 500 रुपए की छूट होगी। ठीक है, ओहो वाह, एक गलत मेरे से भी हुआ है। मैं बोल रहा था ये गलत है, मुझे पता है कहाँ गलत हुआ। देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो आगे गलत नहीं होगा, मैं इसको यही समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो 20
बटे 3 घंटे में हुआ था, ठीक है। इसको जब मैं मिनट में बदलूंगा, ये घंटे हैं, इसको मिनट से बदलने के लिए गुना 60 से कर दूंगा, ठीक है। ओके, 20/3 गुना 60, 3 दूनी 6 जीरो, 20 मिनट होगी। 20 गुना 20, 400 मिनट में करेंगे वो दोनों काम। 400 मिनट को बना लो अब मिनट, भाई 400 मिनट है मेरे पास, तो 6 घंटे में होगी 3600, 360 मिनट, ठीक है। बची कितनी, 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, ठीक है, ठीक है। ओके, ये हो जाता, ठीक है। ये एक स्किप करो, चलो ठीक है। आज मैं साधारण ब्याज की पढ़ाता हूँ अच्छे से, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाए, नहीं ये मैंने स्किप करवाया था, ठीक है। ये हो जाता, ठीक है, बताया था कैसा होगा, ये भी हो जाता, ठीक है। ओके, ये भी हो जाता, ठीक है। इसको मान लो चलो स्किप कराया, ये स्किप कराया नहीं मैंने, करवा दिया था, लेकिन हो जाता, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। मैं सिखा दूंगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। एनालिसिस हुई है कि हमें अपनी गलतियां देखनी है, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। ओके, 26,000 रुपये की मूलधन साधारण ब्याज पर 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि 3 वर्षों में 5 वर्षों पर, ठीक है। 6 दर के बराबर पहला भाग कितना था, ये देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन, देख है तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन अभी इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उसमें सबका है, वो परसेंटेज वाला टॉपिक भी है उसमें, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, डिस्काउंट भी आता है उसमें, रेलगाड़ी वाली चाल भी आता है, मतलब वो लगभग सब चीज़ के लिए, सब चीज़ का मिक्सचर होगा, तो उसको सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। 26,000 है, 2 भाग में बांटा है उसने, ठीक है। 3 वर्षों के लिए 5%, 4 वर्षों के लिए 6%, ठीक है। पहला भाग कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये तो हो जाता, चलो ठीक है, इसको ये तो इजीली हो जाता, ठीक है। मैं बता रहा था इसका 8 आएगा, मैंने क्लिक ही नहीं किया, बस छोड़ो, ठीक है। ये वाला मैंने क्वेश्चन सिखा देता, आय का अनुपात में से खर्चा घटा दिया, मतलब आय में से बचत घटा दी, खर्चा, इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं सिखाऊंगा, ये होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। अगर मैं देखा जाए तो मतलब लगा ठीक है, मतलब धीरे धीरे ना, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें क्या करना, हमें एक स्टेप 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 आराम से कंटिन्यूटी में चलना है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे पहले हम यहाँ चले जाएं, फिर यहाँ चले जाएं, फिर यहाँ नहीं पहुँचा जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ एक स्टेप पे ऐसे चलना है, ठीक है। कभी स्लो कभी डाउन, कभी स्लो कभी डाउन, ठीक है। सीधी रेखा से नहीं चला जाता हमेशा कभी भी, ठीक है। कभी स्लो कभी डाउन, कभी स्लो कभी डाउन, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, ठीक है। थैंक यू, ठीक है।